अघोरी एक ऐसा नाम जो सुनते ही डर, रहस्य और रोमांच का मिश्रण मन में उतर आता है। ये वो साधक हैं जिनके मार्ग को समझना आम इंसान के बस की बात नहीं। इनकी दुनिया हमारे सामाजिक बंधनों, हमारी मान्यताओं और हमारे डर से कहीं परे है। जहां हम जीवन की सुंदरता और कोमलता में ईश्वर को ढूंढते हैं, वहीं अघोरी श्मशान की राख में, मृत्यु की भयावहता में और संसार की सबसे उपेक्षित चीजों में शिव का साक्षात्कार करते हैं। उनकी साधना कठोर होती है, उनके नियम विचित्र और उनकी जीवन शैली ऐसी कि सुनकर ही रोंगटे खड़ेडे हो जाएं। ये कोई आम साधु नहीं होते। ये वो होते हैं जो मृत्यु को जीवन की तरह जीते हैं, जो श्मशान को मंदिर मानते हैं और जो मरे हुए शरीरों के पास ध्यान लगाते हैं। इनका मानना है कि हर चीज में, चाहे वो पवित्र हो या अपवित्र, सुंदर हो या भयानक, शिव का ही अंश है। इसलिए वे किसी भी चीज से घृणा नहीं करते, किसी भी अनुभव से डरते नहीं। वे संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठकर उस परम सत्य को पाने की कोशिश करते हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। उनकी यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं, बल्कि अंधकार को ही प्रकाश में बदलने की होती है। आज हम, यानी मैं नीतीश पाठक, आपके लिए पैथक रिवील्स पर एक ऐसी ही रहस्यमयी यात्रा लेकर आया हूं। आज हम आपको भारत के साथ ऐसे खतरनाक अघोरियों की सच्ची और दस्तावेजों से जुड़ी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिनका जिक्र आज भी वाराणसी से लेकर कैलाश तक किया जाता है। ये वो कहानियां हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, शायद थोड़ा डरा भी देंगी, लेकिन साथ ही उस अज्ञात दुनिया की एक झलक भी दिखाएंगी जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर रोमांचक होने वाला है। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर, जिसे महाश्मशान भी कहा जाता है। यहाँ जहाँ चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं होती, जहाँ मृत्यु का उत्सव 24 घंटे चलता है, वहाँ निवास करते थे बाबा किनारा वाला। स्थानीय लोगों और दूसरे साधुओं के बीच उनका नाम एक खौफ का पर्याय था। उनका शरीर हमेशा चिता की राख से सना रहता था, बाल जटाओं में उलझे हुए और आंखें ऐसी कि कोई सीधा उनसे नजर मिलाने की हिम्मत न कर पाए। उनके हाव भाव इतने अप्रत्याशित और डरावने होते थे कि लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते थे। कहते हैं उनकी हंसी में भी एक अजीब सी विभत्सता छिपी होती थी जो सुनने वाले के दिल में सिहरन पैदा कर देती थी। बाबा किनारावाला का अधिकांश समय मणिकर्णिका घाट की किसी वीरान खोह या जलती चिताओं के पास ही बीतता था। उन्हें सांसारिक वस्तुओं से कोई मोह नहीं था, न ही किसी इंसान से कोई लगाव। वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहते थे, उन साधनाओं में लीन जिनका रहस्य केवल वही जानते थे। कई लोगों ने उन्हें रात के अंधेरे में जलती हुई चिताओं के बीच घूमते या उन पर बैठे हुए देखा है। कुछ का तो यह भी कहना है कि वो कई कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए केवल चिता की राख फांककर और गंगा जल पीकर रह जाते थे और उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती थी। यह दृश्य अपने आप में इतना भयावह होता था कि देखने वालों की रूह कांप जाती थी। सन 1984 में जब वाराणसी और आसपास के इलाकों में प्लेग की महामारी फैली तो शहर के शहर खाली हो गए थे। लोग डर के मारे अपने घरों को छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन बाबा किनारा वाला मणिकर्णिका घाट पर वैसे ही अडिग रहे जैसे कोई तूफान उन्हें छू भी न सकता हो। उस दौरान जब घाटों पर शवों का अंबार लगा था और हवा में मौत की गंध फैली थी, तब भी बाबा किनारा वाला को जलते शवों के बीच अपनी साधना में लीन देखा गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने तो यहाँ तक दावा किया कि उन्होंने बाबा को जलती हुई चिताओं के ऊपर चलते हुए देखा, मानो आग उनके लिए कोई मायने ही न रखती हो। ये दावे कितने सच थे ये कहना मुश्किल है, लेकिन बाबा किनारा वाला की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें या तो दैवीय शक्ति का अवतार मानते थे या फिर किसी भयानक तांत्रिक शक्ति का स्वामी। वो अचानक ही प्रकट होते थे और अचानक ही गायब हो जाते थे, जैसे हवा में विलीन हो गए हों। उनके बारे में जो भी कहानियां प्रचलित हैं, वो आज भी मणिकर्णिका घाट की फिजाओं में एक अनकहे डर और रहस्य को जिंदा रखे हुए हैं। बाबा किनारा वाला उस अघोर परंपरा के प्रतीक थे जो मृत्यु के भय पर विजय पाकर शिवत्व को प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। अब हम रुक करते हैं देवभूमि हिमालय की ओर, जहां कैलाश मानसरोवर की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसे अघोरी का वास बताया जाता है जिनकी साधना किसी चमत्कार से कम नहीं। इन्हें हिम अघोरी के नाम से जाना जाता है और इनके बारे में जो कहानियां प्रचलित हैं वे विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। कल्पना कीजिए, जहां तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है, जहां हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी हवाएं चलती हैं, वहां कोई इंसान बिना किसी वस्त्र के
केवल शरीर पर भस्म रमाए कैसे जीवित रह सकता है। लेकिन हिम अघोरी के लिए यह उनकी रोजमर्रा की साधना का हिस्सा है। कहा जाता है कि हिम अघोरी अधिकांश समय गहन ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी साधना इतनी कठोर होती है कि वे कई कई महीनों तक एक ही आसन में बैठे रहते हैं, बिना हिले डुले। उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है उनका मौन। वे पूरे वर्ष में केवल एक बार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ही अपना मौन व्रत तोड़ते हैं और कुछ शब्द बोलते हैं। बाकी समय वे पूर्ण मौन धारण किए रहते हैं। उनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ माने जाते हैं और जो कोई भाग्यशाली उन्हें देख पाता है वह उनके तेज और उनकी आंखों की गहराई से अभिभूत हुए बिना नहीं रह पाता। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव होता है। एक बार कुछ विदेशी वैज्ञानिकों का एक दल हिमालय में शोध के लिए आया। उन्होंने हिम अघोरी के बारे में सुना और उनकी इस अविश्वसनीय क्षमता को अपनी आंखों से देखना चाहा। आधुनिक उपकरणों से लैस होकर वे उस स्थान पर पहुंचे जहां हिम अघोरी ध्यान में लीन थे। उन्होंने अघोरी के शरीर का तापमान जांचने की कोशिश की, यह देखने के लिए कि इतनी भीषण ठंड में उनका शरीर कैसे सामान्य रह सकता है। कहते हैं, जैसे ही उन्होंने अपने उपकरण अघोरी के शरीर के पास लाए, वे खराब हो गए। बार बार प्रयास करने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। यह घटना उन वैज्ञानिकों के लिए एक अबूझ पहेली बन गई। हिम अघोरी की कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि मानवीय क्षमता की कोई सीमा नहीं है। योग और ध्यान की शक्ति से इंसान प्रकृति के कठोरतम नियमों को भी चुनौती दे सकता है। ये अघोरी किसी चमत्कार या प्रसिद्धि के लिए ऐसा नहीं करते, बल्कि यह उनकी आत्म खोज और शिव से एकाकार होने की यात्रा का एक अभिन्न अंग है। कैलाश की पवित्रता और हिम अघोरी की तपस्या दोनों ही उस आध्यात्मिक भारत की तस्वीर पेश करते हैं जो आज भी रहस्यों से भरा हुआ है और हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का संदेश देता है। हमारी अगली कहानी एक ऐसे अघोरी की है जिन्हें त्रिकाल अघोरी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि उनमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को देखने की अद्भुत क्षमता थी। ये अघोरी कहाँ रहते थे, इसका कोई निश्चित स्थान झांत नहीं है। वे कभी किसी प्राचीन मंदिर के खंडहरों में पाए जाते तो कभी किसी घने जंगल के बीच बनी कुटिया में। उनका व्यवहार भी उतना ही रहस्यमयी था जितना कि उनकी शक्तियां। वे कब, कहां और किसे दर्शन देंगे ये कोई नहीं जानता था, लेकिन जब भी वे किसी के सामने आते तो उनके मुख से निकले शब्द पत्थर की लकीर साबित होते थे। त्रिकाल अघोरी की भविष्यवाणियों के कई किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। कहते हैं, वे किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके अतीत के कर्मों का पूरा लेखा जोखा बता देते थे और आने वाले भविष्य की घटनाओं की सटीक जानकारी दे देते थे। कई बार उनकी भविष्यवाणियां इतनी अप्रिय होती थीं कि सुनने वाला कांप उठता था, लेकिन समय आने पर वे अक्षरशः सत्य साबित होती थीं। उन्होंने कई लोगों को आने वाली आपदाओं से आगाह किया और कईयों को उनके जीवन की सही दिशा दिखाई। उनकी बातें पहेलियों जैसी होती थीं, जिन्हें समझना हर किसी के बस में नहीं था, लेकिन जो समझ जाता उसका जीवन बदल जाता। उनके अतीत बताने की क्षमता भी उतनी ही विस्मयकारी थी। वे लोगों के जन्मों जन्मों के रहस्य खोलकर रख देते थे। उनके पिछले कर्मों का आईना उन्हें दिखा देते थे। कई बार लोग उनसे अपने खोए हुए प्रियजनों या वस्तुओं के बारे में पूछने आते थे और त्रिकाल अघोरी उन्हें ऐसी जानकारी देते थे जो केवल वही व्यक्ति जान सकता था। यह सब देखकर लोगों को विश्वास हो जाता था कि वे किसी साधारण मनुष्य से नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति से संपन्न योगी से बात कर रहे हैं। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई होती थी मानो वे समय के पार देख रहे हों। लेकिन त्रिकाल अघोरी की सबसे रहस्यमयी बात थी उनका अचानक गायब हो जाना। कई बार ऐसा होता था कि वे लोगों से बात कर रहे होते थे और अगले ही पल वे वहां से अंतर्ध्यान हो जाते थे, जैसे कभी थे ही नहीं। कुछ लोग मानते थे कि उनमें सूक्ष्म शरीर धारण करने की शक्ति थी, जिससे वे अपनी इच्छानुसार कहीं भी प्रकट और लुप्त हो सकते थे। उनके इस तरह गायब होने की घटनाओं ने उनके रहस्य को और भी गहरा कर दिया। त्रिकाल अघोरी आज भी एक पहेली है, एक ऐसे साधक जिन्होंने समय के बंधन को तोड़ कर उस कालातीत सत्य को पा लिया था। अब हम चलते हैं बंगाल की रहस्यमयी धरती पर, जहां तंत्र मंत्र और काली साधना की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ खासकर कोलकाता के पास कालीघाट और तारापीठ जैसे शक्ति पीठों के आसपास कई ऐसे अघोरियों के किस्से सुनने को मिलते हैं जो आत्माओं से संवाद करने की क्षमता रखते थे। हमारी चौथी कहानी एक ऐसे ही अघोरी की है जिन्हें लोग आत्मा बुलाने वाला अघोरी कहते थे। ये अघोरी अक्सर श्मशानों के पास, विशेषकर काली बगीची जैसे एकांत स्थानों पर अपनी साधना करते थे, जहां आम इंसान जाने से भी डरता है।
कहा जाता है कि इन अघोरी के पास ऐसी सिद्धियां थीं जिनसे वे मृत आत्माओं का आवाहन कर सकते थे और उनसे बातें कर सकते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, अपने मृत परिजनों से संपर्क स्थापित करने की आस लेकर। अघोरी विशेष तांत्रिक क्रियाओं, मंत्रोच्चार और होम के माध्यम से आत्माओं को बुलाते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब आत्मा का आवाहन होता था तो वातावरण में एक अजीब सा बदलाव महसूस होता था। हवा भारी हो जाती थी, तापमान अचानक गिर जाता था और कभी-कभी अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती थीं। यह सब अत्यंत भयावह और अविश्वसनीय होता था। इन अघोरियों की एक और विचित्र क्रिया थी हड्डियों का चूर्ण बनाना। वे श्मशान से लाई गई मानव हड्डियों, विशेषकर खोपड़ी को पीसकर एक विशेष प्रकार का भस्म या चूर्ण तैयार करते थे। माना जाता था कि इस चूर्ण में अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक ऊर्जा होती थी, जिसका प्रयोग वे अपनी साधनाओं में करते थे या कभी-कभी लोगों को उनकी समस्याओं के निवारण के लिए भी देते थे। यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय होती थी और इसे केवल कुछ विशेष रात्रियों में ही किया जाता था। इस चूर्ण को लेकर कई तरह की किंवदंतियां प्रचलित थीं। कुछ इसे चमत्कारी मानती थीं, तो कुछ बेहद खतरनाक। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब अघोरी किसी मृत आत्मा को बुलाते थे तो वे उस व्यक्ति के परिजनों को ऐसी बातें बताते थे जो केवल परिवार के सदस्य ही जान सकते थे। पुरानी यादें, गुप्त इच्छाएं या मृत्यु के समय के अनकहे शब्द। यह सुनकर लोग स्तब्ध रह जाते थे और उन्हें विश्वास हो जाता था कि वे सचमुच अपने प्रियजन की आत्मा से संवाद कर रहे हैं। बंगाल के ये आत्मा आवाहन करने वाले अघोरी उस पारलौकिक दुनिया के द्वारपाल की तरह थे, जो जीवित और मृत लोगों के बीच एक सेतु का काम करते थे, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों ना हो। हमारी पांचवी कहानी हमें ले जाती है गंगा सागर के पवित्र संगम स्थल पर, जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में विलीन होती है। यहाँ एक ऐसे अघोरी के बारे में किंवदंतियां प्रचलित हैं जिन्हें जल अघोरी के नाम से जाना जाता था। इनकी साधना की सबसे विलक्षण बात यह थी कि वे अपना अधिकांश समय जल के भीतर ध्यान में लीन रहकर बिताते थे। सोचकर ही आश्चर्य होता है कि कोई मनुष्य कैसे घंटों या कुछ दावों के अनुसार कई कई दिनों तक पानी के नीचे बिना सांस लिए रह सकता है, लेकिन जल अघोरी के लिए यह संभव था, उनकी योगिक शक्तियों और जल तत्व पर उनके अद्भुत नियंत्रण के कारण। कहा जाता है कि ये जल अघोरी जल तंत्र के प्रकांड झांता थे। जल, जो जीवन का आधार है, उनके लिए साधना का माध्यम था। वे जल की गहराइयों में उतरकर उन सूक्ष्म शक्तियों से संपर्क साधते थे जो आम इंसान की पहुंच से परे हैं। स्थानीय मछुआरे और तीर्थयात्री कभी कभी उन्हें गंगा सागर के तट पर या जल में ध्यानमग्न अवस्था में देखते थे। उनका शरीर जल की नमी और शैवाल से ढका रहता था और उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और रहस्य का अनुभव होता था। वे बहुत कम बोलते थे और जब भी बोलते थे उनकी वाणी में जल की गहराई जैसी गंभीरता होती थी। उनके बारे में कई रहस्यमयी घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। एक बार कुछ शोधकर्ता और पत्रकार उनकी इस अद्भुत क्षमता को कैमरे में कैद करने के लिए गंगा सागर पहुंचे। उन्होंने आधुनिकतम वाटरप्रूफ कैमरे और उपकरणों का इंतजाम किया। जब उन्होंने जल अघोरी को जल के भीतर ध्यान करते हुए फिल्माने का प्रयास किया तो उनके कैमरे रहस्यमयी तरीके से खराब हो गए। बार बार कोशिश करने पर भी वे एक भी स्पष्ट तस्वीर या वीडियो नहीं ले पाए। कभी कैमरे का लेंस धुंधला हो जाता तो कभी बैटरी अचानक खत्म हो जाती। यह घटना उन लोगों के लिए एक अबूझ पहेली बन गई। जल अघोरी की साधना यह दर्शाती है कि अघोर पंथ केवल श्मशान या भयावहता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के पंचतत्वों के साथ एकात्म स्थापित करने का भी मार्ग है। जल अघोरी ने जल तत्व को साधकर उस परम चेतना को पाने का प्रयास किया जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उनकी कहानियां हमें योग और तप की उस प्राचीन भारतीय परंपरा की याद दिलाती हैं, जहां साधक अपनी साधना के बल पर प्रकृति के नियमों को भी अपने अनुकूल बना लेते थे। गंगा सागर की लहरें आज भी शायद उन जल अघोरी के मौन तप की साक्षी हैं। अब हम एक ऐसे अघोरी की ओर बढ़ते हैं जिनका नाम ही उनके कार्यक्षेत्र को इंगित करता है, मसान बाबा। मसान शब्द का अर्थ है श्मशान भूमि, और मसान बाबा उन शक्तियों के साधक थे जो श्मशान और मृत शरीरों से जुड़ी होती हैं। ये अघोरी अक्सर उन श्मशानों में पाए जाते थे जो सबसे वीरान और भयावह माने जाते थे, जहां रात के अंधेरे में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। उनका रूप रंग भी अत्यंत डरावना होता था। शरीर पर चिता की ताजी राख मली हुई, गले में नरमुंडों की माला
और हाथों में मानव खोपड़ी का कमंडल। उनकी उपस्थिति ही आसपास के वातावरण में एक अज्ञात भय भर देती थी। मसान बाबा मसान विद्या के झांता माने जाते थे, जो तंत्र की एक अत्यंत गूढ़ और खतरनाक शाखा है। इस विद्या के माध्यम से वे श्मशान में भटकती अतृप्त आत्माओं को नियंत्रित करने, उनसे कार्य करवाने और मृत शरीरों में निहित सूक्ष्म ऊर्जाओं को अपनी साधना के लिए उपयोग करने में सक्षम थे। कहा जाता है कि वे जलती चिताओं के पास बैठकर घंटों मंत्र जाप करते थे और कभी कभी तो वे अधजले शवों के अंशों का भी अपनी पूजा में प्रयोग करते थे। यह सब सुनना और कल्पना करना भी आम इंसान के लिए विचलित करने वाला हो सकता है, लेकिन अघोरियों के लिए यह उनकी साधना का एक अनिवार्य हिस्सा है। उनके पास आने वाले लोग अक्सर या तो किसी असाध्य रोग से पीड़ित होते थे, या किसी प्रेत बाधा से ग्रस्त, या फिर अपने शत्रुओं से परेशान। मसान बाबा अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उनकी समस्याओं का समाधान करते थे, लेकिन उनकी विधियां अत्यंत कठोर और कभी कभी भयावह भी होती थीं। वे लोगों को श्मशान की राख या हड्डियों के टुकड़े देते थे, जिन्हें विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया होता था। उनकी शक्तियों के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित थीं। कुछ लोग उन्हें चमत्कारी मानते थे तो कुछ उनसे भय खाते थे। कुछ साल पहले एक विदेशी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने मसान बाबा और उनकी साधनाओं पर एक फिल्म बनाने का प्रयास किया था। काफी अनुनय विनय के बाद बाबा ने उन्हें कुछ सीमित फिल्मांकन की अनुमति दी। डॉक्यूमेंट्री में उनके कुछ चौंकाने वाले अनुष्ठान और उनकी जीवन शैली की झलक दिखाई गई थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के कुछ ही समय बाद मसान बाबा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। उनका कोई पता नहीं चला, मानो वे हवा में विलीन हो गए हों। कुछ लोग कहते हैं कि वे अपनी साधना के अगले चरण के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चले गए, तो कुछ का मानना है कि वे अपनी शक्तियों के अत्यधिक प्रदर्शन से रुष्ट होकर अंतर्ध्यान हो गए। हमारी अंतिम कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि यह एक महिला अघोरी से जुड़ी है, जिन्हें चंद्र अघोरी या चंद्र योगिनी के नाम से जाना जाता था। महिला अघोरियों का अस्तित्व अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और उनकी साधनाएं और भी अधिक गोपनीय होती हैं। चंद्र अघोरी के बारे में कहा जाता है कि वे केवल पूर्णिमा की रातों में ही कुछ विशेष स्थानों पर, जैसे नदी तटों या प्राचीन देवी मंदिरों के पास, दिखाई देती थीं। उनका सौंदर्य अलौकिक बताया जाता था और उनके मुख पर चंद्रमा के समान शीतल तेज होता था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई होती थी जो किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। चंद्र अघोरी चंद्र विद्या की साधिका मानी जाती थीं, जो चंद्रमा की कलाओं और उसकी ऊर्जा से जुड़ी एक प्राचीन तांत्रिक विद्या है। माना जाता है कि पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की ऊर्जा अपने चरम पर होती है और इसी समय चंद्र अघोरी अपनी विशेष साधनाएं करती थीं, जिनसे उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती थीं। वे चंद्रमा की शीतल किरणों में स्नान करतीं, विशेष मंत्रों का जाप करतीं और ऐसे अनुष्ठान करतीं जिनके बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। उनकी साधना का उद्देश्य भी आत्मज्ञान और शिव शक्ति के मिलन का अनुभव करना ही था, लेकिन उनका मार्ग चंद्र ऊर्जा से प्रेरित था। उनके बारे में एक प्रसिद्ध घटना एक फोटोग्राफर से जुड़ी है। वह फोटोग्राफर वन्य जीवों और रहस्यमयी स्थानों की तस्वीरें लेने का शौकीन था। एक पूर्णिमा की रात वह किसी नदी के किनारे घूम रहा था, तभी उसे चंद्र अघोरी ध्यान में लीन दिखाई दी। उनके अलौकिक सौंदर्य और रहस्यमयी उपस्थिति से प्रभावित होकर उसने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने कैमरा उनकी ओर किया और फ्लैश चमका, कहते हैं कि अघोरी ने अपनी आंखें खोलीं और एकटक उसे देखा। अगले ही पल फोटोग्राफर को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ महसूस हुआ और कुछ ही देर में उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। यह घटना एक चेतावनी की तरह थी कि इन सिद्ध योगियों की शक्तियों के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। उस फोटोग्राफर ने कई इलाज करवाए, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। चंद्र अघोरी उसके बाद उस स्थान पर कभी नहीं दिखी। यह कहानी हमें बताती है कि अघोर पंथ में स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से उस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं और उनकी शक्तियां किसी भी लिंग भेद से परे होती हैं। चंद्र अघोरी की कहानी आज भी पूर्णिमा की रातों में एक रहस्यमयी किंवदंती के रूप में सुनाई जाती है, जो चंद्रमा की शीतल चांदनी में छिपी असीम शक्तियों का आभास कराती है। तो दोस्तों, ये थी भारत के साथ सबसे खतरनाक और रहस्यमयी अघोरियों की कुछ सच्ची और दस्तावेजों से जुड़ी कहानियां। अघोरी वो साधु हैं जो हमें हमारे डर से परिचित कराते हैं। जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, मृत्यु, अंधेरा, श्मशान, वहीं उनकी साधना होती है। वे समाज के बनाए नियमों और मान्यताओं को चुनौती देते हैं
और उस परम सत्य की खोज में निकलते हैं जो सभी द्वंद्वों से परे है। उनका मार्ग कठिन है, उनकी साधनाएं विचित्र, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही है, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। भारत के ये 7 अघोरी सिर्फ डराने के लिए नहीं थे, ये उस ज्ञान के रक्षक थे जो हम भूल गए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि मानवीय चेतना की क्षमताएं असीम हैं, और यदि दृढ़ संकल्प हो तो प्रकृति की शक्तियों को भी साधा जा सकता है। इनकी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जिसे हम अपवित्र या त्याज्य समझते हैं, उसमें भी ईश्वर का वास हो सकता है, और हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें सत्य के करीब ले जा सकता है। अघोर पंथ एक जटिल और गहरा दर्शन है, जिसे समझने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों को त्यागना होगा। तो अगली बार जब आप घाट के पास जाएं और कोई राख से सना व्यक्ति दिखे, तो सावधान रहिए। वो कोई साधारण इंसान नहीं, शायद एक अघोरी हो जो आपको देख रहा हो, आपके भीतर के डर को पहचान रहा हो। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और भी लोग भारत की इस प्राचीन और रहस्यमयी परंपरा के बारे में जान सकें। और हाँ, पैथक रिवील्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक और रोमांचक होने वाली है। तब तक के लिए नमस्कार।